नमस्कार दोस्तों, भरूच से महेश ठाकर। माँ नर्मदा की कृपा से मेरा 5वां पुस्तक शिव तनया माँ रेवा मैक्सेस पब्लिकेशन की ओर से प्रकाशित होने जा रहा है। माँ नर्मदा का ये प्रसाद हमेशा की तरह मुझे बहुत पसंद आया। माँ रेवा के प्रवाह से मैं आकर्षित होता रहा। परिक्रमा वासियों के साथ उनके अनुभवों को सुनकर और कुछ किताबें पढ़कर ये पुस्तक का आकार मैं दे रहा हूँ। यह पुस्तक तैयार करने में मुझे मदद करने वाला सभी जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य उद्देश्य उनका यही है कि माँ नर्मदा की भौगोलिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक बाबतों से युवा पीढ़ी अवगत हो और माँ के प्रति उनकी आस्था बढ़े। मेरे यह पुस्तक की रचना का हेतु सहायता करने वाले नेक्सस पब्लिकेशन का मैं सदैव आभारी रहूँगा। It is registered with the Government of India with RNI number having 2010-32259. IBR is affiliated to Asia Book of Records and follows Asian Protocol of Records as per the consensus arrived at the meeting of Chief Editors of National Record Books, Ho Chi Minh City, Vietnam. Asia Book of Records is a platform where the record holders of all major national records, including India Book of Records, Vietnam Book of Records, Indo-China Book of Records, Laos Book of Records, and Nepal Book of Records need to compare, compete, and claim the title of Asia Book of Records holders. Today, Asia Book of Records holds a strong database of 40,000 entries, and I would like to announce Asia Book of Records Protect. For Asia Book of Records, Nexus Stories publication of Gujarat, India set a record for publishing the maximum number of regional authors book in a single day. The books written in regional languages like Gujarati, Hindi, English and Marathi languages were published in ISBN paperback format on 22nd February 2022. For idea, maximum regional authorized books published in a single day. The record for publishing the maximum number of regional authorized books in a single day was set by Nexus Stories publication of Surat, Gujarat. The books written in regional languages like Gujarati, Hindi, English and Marathi languages were published in ISBN paperback format on 22nd February 2022. We are happy to congratulate the efforts of Mr. Joshi and his team and his partners and collaborations for approaching ABR and IBR for this particular record event. हाँ, डॉक्टर महेश ठाकर जी को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। आपसे हम आप हमें शुभकामनाएं दे, आप अपना वक्तव्य दे, उससे पहले दो बातें हम आपके लिए करना चाहेंगे। महेश ठाकर जी श्रेष्ठ शिक्षक, श्रेष्ठ आचार्य, श्रेष्ठ केळवणीकार के अनगिनत अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर महेश ठाकर नारायण विद्या विहार में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। विभिन्न एजुकेशन ट्रस्ट एवं संस्थाओं में वो ट्रस्टी हैं, अनगिनत संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर अनेक अवार्ड से वो सम्मानित हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, वंदे वसुंधरा प्रोजेक्ट के तहत हर साल 125 नीम के पेड़ लगाते हैं, उनका संवर्धन भी करते हैं। आओ लेखक ने मळिए इस कार्यक्रम के तहत साहित्य और पठन को नया आयाम देने हेतु वे साहित्यकार के साथ सम्मेलन भी आयोजित करते हैं। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व से हम बात करेंगे। डॉक्टर महेश ठाकर जी, आपका हार्दिक स्वागत है, प्लीज। नमस्कार। ये कोरोना काल खत्म होने पर है और हम लोग साहित्य में समृद्ध हो रहे हैं।
आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। साहित्य के इतिहास में शायद स्वर्णिम दिवस कहा जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। नेक्सस स्टोरी पब्लिकेशन एवं संकल्प साहित्य समूह के द्वारा आजादी के अमृत पर्व पर साहित्य को वैश्विक स्तर पर ले जाने का यह प्रयोग बहुत ही सराहनीय है। यहाँ उपस्थित सर्वे का मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और आभार व्यक्त भी करता हूं। आज यहाँ 50 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित होने जा रही है। ये अपने आप में एक विशेष बात है और खास बात यह है कि छोटे बच्चे मतलब के 10 वर्ष के आयु से 70 साल के बुजुर्ग तक सब साहित्यकार इसमें जुड़े हुए हैं। ये गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में पुस्तकें प्रकाशित हो रही है। सबसे कम समय में ये पुस्तकें तैयार करके समाज को अर्पित करने का कौशल जी का जो ये प्रयोग है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पुस्तकों के बारे में हम कहते हैं कि अभी इसी वक्त मतलब कि जो डिजिटल काल चल रहा है, इसमें पुस्तकें सबको आनंदित करने के लिए सबसे सर्वोत्तम साधन है। एक सुखद अनुभूति है। रेगिस्तान के बीच, समंदर में, पहाड़ में, गुफा में या कोई कोठरी में हमको पुस्तक मिल जाए तो उसकी दुनिया अलग होती है। दोस्तोयेव्स्की के बारे में कहीं पढ़ा था कि वह वेनिस शहर घूमने गए थे। वहीं पर विक्टर ह्यूगो की प्रख्यात पुस्तक ला मिजरेबल प्रकाशित हुई थी। उन्होंने वेनिस में घूमने के बजाय पुस्तक पढ़ने में पूरा हफ्ता होटल के रूम में बिता दिया था। दूसरी बात यह है कि पूरा यूरोप जिसके लिए आसक्त था, उस महाकवि गेटे के उपन्यास के बारे में हम जानते हैं कि नेपोलियन ने युद्ध के मैदान पर उसको पढ़ा था। पुस्तक के बारे में क्या कहे और क्या ना कहे, ये बड़ा दुविधा का विषय है। इंसान पुस्तक को पढ़ने में जब रस दिखाता है, रुचि दिखाता है, तो उनका जो लगाव है वह कुछ इस प्रकार होता है। वो पुस्तक के साथ हंसता है, रोता है, उदास होता है, खुश हो जाता है। कभी कभी तो वो पुस्तक की उपस्थिति में खुद से बात करना भी शुरू कर देता है। कभी कभी वह खुद को केवल पुस्तक के सामने उजागर करता है। ऐसे तो हम गुजरातियों के बारे में कहा जाता है कि व्यापार, धन और हिसाबों में अधिक रुचि रखते हैं। हम पुस्तकें नहीं, खातों की जो किताबें हैं उसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। और तो और हम उसकी पूजा भी करते हैं। पर आज वो गलत साबित हुआ। वो कौशल जी की वजह से हुआ कि आज हम लोग इतने सारी किताबें एक साथ समाज को अर्पित कर रहे हैं। कनाडा के एक प्रोफेसर मार्शल मैकलियो ने कहा था कि कुछ सालों में इंसान किताब पढ़ना बंद कर देगा, क्योंकि मास मीडिया के साधन में जैसे कि सिनेमा, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर उसे किताब से कम समय में ज्यादा खुशी देता है और ज्यादा जानकारी भी देता है। जब सच में ऐसा होता है तो किताब के बिना दुनिया कैसी होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। हम उस समय की बात को जरा सोचें कि जब पुस्तकें नहीं थी, इंसान नाच रहा था, अपनी बहादुरी के नारे लगा रहा था, खेती कर रहा था, गीत गुनगुना रहा था, एकांत में ध्यान कर रहा था। ये सब किसी के साथ साझा करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था, कोई माध्यम नहीं था। वह अपने आप में एक घुटन महसूस करता था। अपने अंदर की इस घुटन को वह कहीं दूसरों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक था। किताबों के बिना दुनिया में नारे थे, संगीत था, कुछ छंद थे, कुछ मंत्र थे, लेकिन उसको अपने आप में रखने के लिए कुछ भी नहीं था। सदियों से मनुष्य ऐसी तड़पन में, उनकी लालसा में तप रहा
था और परिणाम स्वरूप हमको पुस्तक प्राप्त हुए। पुस्तक एक अद्भुत वस्तु है। उसका भौतिक शरीर होने के साथ उसमें एक आत्मा भी है। इसमें चतुर विचार है, भावनाएं है, ज्ञान है, कितना कुछ मिलाकर एक पुस्तक बनता है। हम सोचे तो एक छछूतर का बच्चा जन्मने में 2-3 हफ्ते लगते हैं, एरावत का बच्चा जन्मने में 18 महीने लगते हैं, जबकि एक पुस्तक का जन्म लेने में सदियां बीत जाती है। और इसी वजह से शायद पुस्तक सदियों तक जीवित रहता है। तो आज के इस अवसर पर मैं मेरी अपनी किताब के बारे में थोड़ी बात करने का लालच करता हूं कि मेरी जो किताब है शिव तनैया मां रेवा, उनमें मां रेवा के महात्मा को हमने लिया है। क्योंकि मां रेवा की बातें हम करें तो प्रकृति के पास जाने की बात उसमें की गई है। हमारे पंच महाभूतों की बात हम जानते हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जमीन। ये सबको हम सोचे तो ये सभी हमको घर में उपलब्ध हो जाते हैं, पर प्रकृति जिसके पास हम जाए तो लता, पेड़, पौधे, पक्षियां, ये सब हमको मिलते हैं। और प्रकृति का मतलब ही यही होता है कि भगवान के पास जाना। प्रकृति में जाकर के हम इनकी अनुभूति कर सकते हैं और इसे ही परिक्रमा कहते हैं। कहते हैं कि मां नर्मदा अपने शरण में आए किसी भी आदमी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, उनको पालती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नर्मदा की परिक्रमा हजारों साल से चल रही है और अभी भी चालू है। जो उसमें कुछ भी नहीं होता तो शायद परिक्रमा रुक गई होती, पर अभी भी परिक्रमा चल रही है और मां रेवा परिक्रमा करने वालों का पूरा ख्याल रखती है। नर्मदा जी के तट पर शास्त्रों के अनुसार देवताओं, ऋषियों और अनेक महापुरुषों ने अनेक स्थानों पर तपस्या की है, उसकी महानता को बढ़ाया है। अनेक कहानियों उनके साथ जुड़ी है। नदी को हम लोक माता के नाम से जानते हैं। विश्व की सभी संस्कृतियां का विकास नदी के तट पर ही हुआ है। यह पुस्तक नर्मदा के विभिन्न रूपों को यौगिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से और प्राकृतिक तरीके से पेश करती है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक आज की नई पीढ़ी के लिए नर्मदा को समझने और समझाने में बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। आपने जो पठन के लिए जो पुस्तकें पढ़नी चाहिए उसका जो महात्म्य सभी लोगों को बताया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आपने जो पुस्तक अभी लिखी है और जो आप एक प्रकृति संवर्धन का कार्य कर रहे हैं, उसके साथ जो ये समन्वय के द्वारा जो आपकी किताब रची गई है, हम जरूर पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच सर। मित्रों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। हम अभी अपनी 57 बुक का ई लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, ई विमोचन करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्माइल बढ़नी चाहिए। आप थोड़े से खुश हो जाइए, थोड़ी सी स्माइल बिखेरिए। आपका जो ये पुस्तक है, आपकी जो ये मानस संतान है, उसका लॉन्चिंग होने जा रहा है। सो सभी रेडी हैं? क्लैप्स। ડૉક્ટર મહેશભાઈ ઠાકર દ્વારા રચિત શિવતાન્યા માં રેવા પ્રકાશિત થયું છે. ડૉક્ટર મહેશભાઈ ઠાકરને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. પુણ્ય સલીલામાં નર્મદાના દર્શન માત્રથી સઘળા કામો થઈ જાય છે. આ ફક્ત લોકવાયકા નથી પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવેલ છે.
પુરાણોમાં માં નર્મદાને શિવસુતા, રેવા, ચીરકુંવરીના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આજે નર્મદા મૈયા એ ગુજરાતની જીવાદોરી તરીકે સિદ્ધ પામ્યા છે. હું પોતે નર્મદા નદીના કિનારે ભરૂચમાં જન્મ્યો, એનો ખરેખર મને ગર્વ છે. માં નર્મદાનું સ્થાન ગંગા કરતાં પણ ઊંચું છે એવી માન્યતા સાચી છે. વર્તમાન સમયે આ પુસ્તક યુવાનોમાં આધ્યાત્મિકમાં, સાંસ્કૃતિક તેમજ પ્રકૃતિ વારસાનું વહન કરનાર પુરવાર થશે એવી મને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. નર્મદે હર.